Assalamu alaikum students, welcome to my channel Time to Teach. I hope you all will be fine and doing good. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मैं फ़र्स्ट ईयर की बिजनेस मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस पर बना रही हूँ। इसमें आप सबके लिए मैं एक्सरसाइज का सेट ए सॉल्व करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। उसमें पार्ट नंबर 1 का पार्ट ए है 40:32। स्टूडेंट्स, बेसिकली रेशियो का मतलब होता है कि कोई रिलेशनशिप या कंपैरिजन होना, यानी कि हम दो गिवन अमाउंट्स को चेक करते हैं कि आइदर दे हैव सम लिंक और नॉट। इसी तरह अब 40:32 में हम देखेंगे कि ये इनमें कॉमन क्या है, इनमें क्या रिलेशन है या क्या कनेक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली जो 1 का टेबल है उसमें तो हम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आ ही जाएगा, बट बेसिक लॉजिक बिगिनस विद द टेबल ऑफ 2। तो हम टेबल ऑफ 2 से स्टार्ट करते हैं कि ये दो टर्म्स जो हैं, दो अमाउंट्स जो हमें गिवन है, क्या ये दोनों 2 के टेबल में हैं या नहीं है, और अगर नहीं मिलती तो फिर हम उसको सो ऑन आगे के टेबल्स में फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इसी तरह से 2 के टेबल में इन दोनों टर्म्स को चेक करेंगे। हम जब कैलकुलेट करेंगे, इनको चेक करेंगे, तो हमारे पास 2 20 40 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास 2 16 32 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, फिर ये दोनों अमाउंट्स यानी कि 20 और 16 जो हैं, ये दोनों फैक्टर्स हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम इसको 40:32 के नीचे लिख देंगे 20:16, और बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू हम लोग फिर से 2 के टेबल में 20 और 16 को फाइंड करेंगे। तो हमें 2 10 20 एंड 2 8 16 मिलेगा। इसी तरह 10 एंड 8 हमारे फर्दर स्टेप हो जाएगा, तो 10:8 हम लोग वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। और फिर बिल्कुल इसी तरह से हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे, तो हमें 2 5 10 मिलेगा और 2 4 8 मिलेगा, और 5 और 4 ये फैक्टर्स हमारा नेक्स्ट रेशियो का स्टेप आ जाएगा 5:4। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों अमाउंट्स यानी कि 5 और 4 एक टेबल में नहीं आती, ना 1 के टेबल में, ना 2 के टेबल में, ना 3 के, ना 4 के। तो 5:4 इज़ आवर फाइनल आंसर, और यहाँ पे हमारा जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर आया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 का बी सॉल्व करते हैं, जो है 25:75:35। अब स्टूडेंट्स देखें, अब हम इसको जिस भी टेबल में पढ़ लें, ये तीनों 5 के टेबल से पहले वाले टेबल्स में 4th के टेबल तक ये किसी भी इकट्ठे नहीं आ रहे, ठीक है। ये 5 के टेबल में ही इकट्ठे आ रहे हैं। कैसे? 5 5 25, 5 15 75 एंड 5 7 35। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 5:15:7 आंसर आ गया है। अब इन तीनों अमाउंट्स को भी अगर हम देखें कि ये फर्दर किसी टेबल में एक इकट्ठे अपेयर होते हैं कि नहीं, तो आप इसको रीड करके पढ़ के देख सकते हैं। ये किसी भी टेबल में अब इकट्ठे नहीं आते। 5 आ जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, लेकिन 7 5 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 7 के टेबल में 5 या 15 नहीं आते। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 का बी है और पार्ट 2 का ए है, वो दोनों सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह हैं। ये ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस थे, दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू। सो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1.2 की तरफ। द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज़ 3:4। If the profit of rupees 20,400 is to be divided, how much will each get? तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 20,400। रेशियोज़ हमें गिवन है A:B इज़ इक्वल टू 1:2 एंड B:C इज़ इक्वल टू 3:4। अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे A:B:C, क्योंकि हमने तीनों पार्टनर्स का शेयर निकालना है, ठीक है। हमें 2 दफ़ा शेयर्स दिए हुए हैं हाफ पार्टनर्स के, यानी कि एक बार A:B दे दिया, फिर से B:C दे दिया, बट हमें चाहिए तीनों पार्टनर्स का शेयर कि उन तीनों को इक्वली कितनी अमाउंट आएगी। सो फॉर फाइंडिंग आउट दिस हम इसको इस तरह से लिख लेंगे इकट्ठी लाइन में A:B:C। अब हम A के नीचे A का गिवन रेशियो, B का, और फिर C के लिए फिर से C का। अब B का हमें 2 बार दिया है, इसलिए हम पहले A:B वाला लिखेंगे और A और B के नीचे, और फिर हमें जो B:C गिवन है हम उसको B:C के नीचे लिखेंगे 3 और 4। अब स्टूडेंट्स, रूल ये है कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे? 4 × 2, जिस तरह से लाइंस एरोज़
लगी हुई आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, बिल्कुल उसी मेथड के साथ हम 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा। और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो हमें 3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स 3:6:8 दीज आर द न्यू रेशियोज़ फॉर ईच पार्टनर। लाइक ए का 3 है, बी का 6 है, सी का 8 है। अब हम इन तीनों अमाउंट्स का सम ले लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 जो है हमारे पास टोटल बेस है जिसमें से एलोकेट किए गए हैं, मतलब टोटल जो है वो 17 है बेस, उसमें से 8वां हिस्सा सी का है, छठा हिस्सा बी का है एंड द थर्ड पार्ट इज़ एज। इसी तरह से अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए, प्रॉफिट रेशियो ऑफ बी एंड प्रॉफिट रेशियो ऑफ सी कर लेंगे। सो अब ए का सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे 3 नोमिनेटर में और 17 डिनोमिनेटर में। 3 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई द टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमने टोटल प्रॉफिट में से एलोकेशन करनी है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20,400 के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3600 रुपीज़ आ जाएगा ए का शेयर। इसी तरह बी का शेयर लेने के लिए बी का जो नया रेशियो हमने फाइंड किया है जो कि 6 है, उसको डिवाइड करेंगे सम जो कि 17 है उसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 20,400 रुपीज़ के साथ तो हमारे पास 7200 आ जाएगा बी का शेयर। इसी तरह से स्टूडेंट्स सी का शेयर है 8 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 20400 तो हमारे पास आ जाएंगे 9600 रुपीज़ जो कि सी का शेयर है। इसी तरह से यही आंसर है हमारे 3600, 7200 एंड 9600। सो स्टूडेंट्स मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1.3, distribute a stock of 6,000 fans to the 3 dealers in the ratio of 3:5:4। जी स्टूडेंट्स, हमें स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन बताए गए हैं। 6,000 फैंस का स्टॉक है हमारे पास और इसके बाद हमारे पास रेशियो आ जाती है 3:5:4। इस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स को ये फ़ैन्स डिवाइड करने हैं, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टेप है हमारा, हम सम ले लेंगे तीनों रेशियोज़ का। 3 + 5 + 4 हमारे पास आ जाएगा 12। 12 इज़ द टोटल बेस, यानी कि अब 12 पूरा एक पोर्शन है जिसमें से 4th पार्ट उसने देना है एक डीलर को, 5th पार्ट देना है किसी एक डीलर को और 3rd पार्ट देना है किसी एक डीलर को। इन छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बेस प्रॉपर बनेगी, वो है 12। सो स्टूडेंट्स अब हम स्ट्रेट इसका जो है ए का शेयर निकालेंगे। शेयर ऑफ डीलर ए इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि उसका रेशियो हमें 3 बताया है और टोटल बेस हमारे पास 12 है, तो 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई द टोटल स्टॉक ऑफ फैंस वी हैव विच इज़ 6,000 फैंस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1500 फैंस आ जाएंगे जो डीलर ए में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो मूविंग नेक्स्ट टूवर्ड्स डीलर बी, वी हैव 5 एज इज रेशियो, 12 as total base, so we will divide 5 by 12 and multiply it with 6,000 और ये सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएंगे फैंस 2500 जो कि हम डीलर बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स डीलर सी के लिए जो कि उसका 4 रेशियो है वो लेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल बेस 12 के साथ और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ फैंस वी हैव विच इज़ 6,000 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएंगे 2,000 फैंस। यानी कि ए डीलर को हम 1500 फैंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2500 फैंस हम डीलर बी को देंगे और सी डीलर को हम 2000 फैंस देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.4। 3 people invest ₹900, 600, 300 respectively in a business. How should they share out profit of ₹900? ठीक है, ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग इज़ कन्फ्यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, सो वी विल स्ट्रेट मूव टुवर्ड द सोल्यूशन। अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय 3 इन्वेस्टर्स हैं 900, 600 एंड 300। सो इसको हम एक रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि फाइंड तो हमने उनका रेशियो ही करना है और उसके बाद उनका शेयर। तो 900 रेशियो 600 रेशियो 300। अब स्टूडेंट्स 0 0 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचा 9:6:3 और अब हम इसको देखेंगे जैसे हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन की थी, बेसिक तरीका बिल्कुल हम इसको देखेंगे। ये 2 के टेबल में आ रहे हैं इकट्ठे, 2 के टेबल में नहीं तो 3 के टेबल में। जी स्टूडेंट्स, ये 3 के टेबल में हमें मिलेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 2 1 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्योंकि
ये फर्दर किसी टेबल में इकट्ठे पेयर नहीं होते हैं, तो हम 3, 2, 1 को ही अपना फाइनल आंसर कंसिडर करते हुए आगे मूव करेंगे। इन रेशियोज़ का सम लेंगे, 3 + 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 6। और स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 900 रुपीज़। तो अब हम इन इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करेंगे बारी बारी। फर्स्ट इन्वेस्टर का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उसका रेशियो 3 और पूरी बेस हमारे पास जो है वो 6 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹900 से, जो टोटल प्रॉफिट हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएंगे ₹450। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड इन्वेस्टर का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए उसका रेशियो जो कि 2 है, उसे डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 900 में, तो हमारे पास ₹300 आ जाएंगे सेकंड इन्वेस्टर का प्रॉफिट। सो विद द सेम मेथड स्टूडेंट्स थर्ड इन्वेस्टर के शेयर को फाइंड आउट करने के लिए जो उसका रेशियो 1 है, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल बेस 6 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 900 रुपीज़ के साथ। सो वी विल गेट 150 रुपीज़। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ 450 rupees for the first investor, 300 rupees for the second and 150 rupees for the third investor. ओके अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चंस अभी स्किप कर रही हूँ वो क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं। जैसे 1.4 से रिलेटेड ही 1.5 होगा, 1.6 भी। इन्हीं क्वेश्चंस जो ऊपर सॉल्व करके मैंने आपको दिखाए हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1.5 और 1.6 भी हैं। सो इसीलिए अब अपना और आपका टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1.7 पर जो है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन। व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का मेथड नहीं समझ में आ पाता। सो हम बगैर टाइम वेस्ट किए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। शेयर ऑफ A and B इज़ इक्वल टू 3/5 एंड 2/5। इसको इस तरह से ही लिखेंगे हम जैसे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद पार्टनर C जब एंटर हुआ तो हमारे पास रेशियो हो गई 3/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/4, क्योंकि C का जो शेयर है वो 1/4 है। सो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसकी हम डिनोमिनेटर को सेम करें, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारे लिए रेशियो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को ऐसे एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर A का है 5, B का भी 5, लेकिन C का जो है वो 4 है, तो हम तीनों को एलसीएम फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब हम इसे देखेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि हमने सेम प्रीवियस लॉजिक के हमने 2 के टेबल से देखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में सिर्फ 4 आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 5 को दोनों को इसी तरह नीचे एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे कि अब 2 तो आ गया है, अब फिर से 2 के टेबल में सिर्फ 2 ही आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 5 और 5 को फिर से उसी तरह नीचे उतार लेंगे हम लोग। सो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 5 कहाँ पे आता है। 5 ना 3 के ना 4 के, 5 के ही टेबल में आएगा। सो स्टूडेंट्स 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और प्रीवियस 1 को फिर से नीचे ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। सो नाउ वी हैव द फैक्टर्स एट द लेफ्ट साइड 2, 2 एंड 5। इनको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 20। सो स्टूडेंट्स 20 इज़ आवर न्यू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप देखें 3/5, 2/5, 1/4 के नीचे मैंने सिर्फ ओवर का साइन और 20 इनलिस्ट किया है। क्यों? क्योंकि यही हमारा क्रिटिकल स्टेप है स्टूडेंट्स। अब नया डिनोमिनेटर तो आ गया। अब स्टूडेंट्स जो न्यूमिनेटर्स हमने फाइंड करने हैं वो हमने इस तरह से फाइंड करने हैं कि हमने देखना है कि जो नया डिनोमिनेटर 20 है वो पुराने डिनोमिनेटर 5 के टेबल में कहाँ पे आता है। तो हम ये देखेंगे, हम 5 के टेबल को पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 25 के टेबल में 4 तक आता है। तो हम इस 4 को, ये जो 4 है हमारे 5 और 20 के दरमियान में, इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पुराने न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 3 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करके हमारे पास आ जाएगा 12। सो स्टूडेंट्स आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा न्यू न्यूमरेटर आ गया है जो कि 12 है। बिल्कुल इसी मैथडोलॉजी को फॉलो करते हुए हम 2/5 के लिए नया न्यूमरेटर 8 फाइंड करेंगे और 1/4 के लिए नया न्यूमरेटर 5 फाइंड करेंगे। तो हमारे पास न्यू
जो रेशियोज़ आ गए हैं वो है 12/20, रेशियो 8/20, रेशियो 5/20। अब क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है 20 20 20, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और 12, 8 और 5 हमारा नया जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएंगे हमारे पास। स्टूडेंट्स, यही हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12/8 रेशियो 5। इसी के साथ हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलसीएम और डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को फाइंड करना था, जो हमें आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1.8 है, एज स्टेट ऑफ ₹1,68,000 is to be divided among the heirs in the rate of 1/4, ratio 1/3, ratio 2/5, ratio 5/12. What is the share of each member? सो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सबसे यहाँ पे पहले आ रहा है रेशियो ऑफ हेयर्स, जो है 1/4, रेशियो 1/3, रेशियो 2/5, रेशियो 5/12। सो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस मेथड के थ्रू हम पहले 4, 3, 5 और 12 को एलसीएम फॉर्म में लेके जाएंगे, उनका एलसीएम लेंगे। उनका एलसीएम लेके हमारे पास डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा और उसी तरह से हम देखेंगे कि 64 के टेबल में कहाँ, यानी कि 60 जो कि नया डिनोमिनेटर है, 4 पुराना डिनोमिनेटर है, 64 के टेबल में कहाँ आएगा, हम उसको वहाँ तक पढ़ेंगे। जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया न्यूमरेटर आ जाएगा। उसी तरह से हम 1/3 और 60 को देखेंगे कि 63 के टेबल में कहाँ पे आता है, और उसी पुराने मेथड को फॉलो करते हुए हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर हमारे पास 24/60 आ जाएगा एंड 25/60 आ जाएगा। एंड अगेन हमारा डिनोमिनेटर चारों सेम है, हम 60 को स्किप कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और हमारा जो न्यू रेशियो है वो 15, रेशियो 20, रेशियो 24, रेशियो 25 आ जाएगा। उसके बाद हम इन तीनों का सम ले लेंगे, इन चारों का सम लेंगे। सम लेने के बाद हमारे पास इन चारों को ऐड करके 84 आ जाएगा। 84 इज़ द टोटल बेस वी हैव। सो अब हम इन चारों का शेयर निकाल लें कि इनको कितना कितना आएगा। 1,68,000 की स्टेट में से इन चारों को कितना कितना आएगा। तो फर्स्ट शेयर के लिए इसका न्यू रेशियो फर्स्ट वाले का 15, टोटल बेस है 84, 15 डिवाइड बाई 84 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो स्टेट का अमाउंट है विच इज़ 1,68,000। इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएंगे 30,000 रुपीज़ का जो स्टेट है वो उसके पास जाएगा, फर्स्ट शेयर होल्डर के पास। अब सेकंड शेयर के लिए हम सेकंड वाले का रेशियो 20 लेंगे, टोटल बेस 84 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई स्टेट की टोटल अमाउंट से कर देंगे और हमारे पास 40,000 रुपीज़ आ जाएंगे। इसी तरह जब हम थर्ड शेयर करेंगे तो थर्ड का रेशियो लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 84 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 1,68,000 के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 48,000 आ जाएंगे। और अब फोर्थ वाले का शेयर हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम 25 उसका रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल 84 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने स्टेट के अमाउंट के साथ जो 1,68,000 है। सो हमारे पास 50,000 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.9 भी पहले प्रीवियसली सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस के साथ मिलता जुलता है, बहुत इजी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर किसी को मेरे स्किप्ड क्वेश्चंस में से कोई प्रॉब्लम हो, वो ना सॉल्व हो रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। इवन इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स में से भी किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्व करके वीडियो डाल दूँगी। एंड इट रियली डजेंट मैटर कि अगर मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ तो आपको हफ्ते बाद, महीने या 2 महीने बाद कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे फ्रैंकली कमेंट्स में बता सकते हैं। Inshallah, I will make a video on it and I will upload it for you. So students, question number 1.10 देखते हैं। 3 milkmen mixes milk with water in the following ratios. First milkman's ratio is 7:1. Second milkman's ratio is 9:2. Third milkman's ratio is 10:1. Who is more dishonest out of 3 milkmen? Okay. तो अब हमारे पास जो रेशियोज़ हैं वो 7:1, 9:2 और 10:1 है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन को देखा है कि जो मिल्कमैन है वो मिल्क के साथ वाटर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो है मिल्क का रेशियो ज़्यादा होगा और वाटर का कम होगा। तो 7 पोर्शन मिल्क के होंगे, उसमें से वो 1 पोर्शन जो है वो पानी की मिलावट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास 9 टोटल रेशियोज़ होंगे, टोटल पार्ट जो होगा मिल्क का वो 9 होगा और उसमें से वो दूसरा हिस्सा जो है वह मिलावट कर रहा है। इसी तरह 10:1 की जगह हम इसको 1/10 करके लिखेंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हम दूध में से देख रहे हैं कि टोटल इतने दूध के अगेंस्ट इतना पानी डाला जा रहा है, तो हम उसके हिसाब से इसको ज़रा एडजस्ट कर लेंगे।
सो 1/7, 2/9 एंड 1/10। इसको भी डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट हैं। हम इसके एलसीएम लेंगे 7 का, 9 का और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो है डिनोमिनेटर 630 आ जाएगा। 630 के बाद हम उसी पुराने मेथड से देखेंगे कि अगर 630 आ गया है तो वो फिर 7 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो उसको हम फिर वहाँ तक रीड करेंगे। फिर जहाँ पे हमारे पास 630 आया उस अमाउंट को लेके हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्पेसिफिकली वो 90 ही होगी, बिकॉज 90 1 सा ही 90 आएगा। सो इस तरह से 90/630 हमारे पास पहले की रेशियो आ गई, फिर दूसरे की हमारे पास आ गई 140/630, और इसी तरह से 63/630। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाय मिस्टेक मुझसे 9/2 लिखा रह गया है, ये 2/9 आएगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा करेक्शन। और स्टूडेंट्स फर्दर हम इसी तरह देखेंगे कि 630 हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तीनों, हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास न्यू रेशियोज़ जो आ गए हैं वो हैं 90, रेशियो 140, रेशियो 63। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 90, 140 और 63 में से बड़ी अमाउंट कौन सी है। ऑब्वियसली वी कैन इजीली स्पॉट दैट 140 इज़ द बिगेस्ट अमंग ऑल। सो सेकेंड वन इज़ द मोस्ट डिसऑनेस्ट, ठीक है, जो हमारा दूसरा मिल्कमैन है वो डिसऑनेस्ट है इन तीनों में से। और इसी तरह से 1.11, 1.12 मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो भी प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चंस के ही तरह के हैं, बिल्कुल उनमें कोई नई बात नहीं है, बहुत इजी है, आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज यू कैन टेल मी थ्रू योर कमेंट्स एंड आई विल फर्दर मेक अ वीडियो एंड सॉल्व दैट फॉर यू। और 1.13 को हम देखेंगे। अ मिल्कमैन मिक्सेज मिल्क विद वाटर इन द रेशियो 7:2 रिस्पेक्टिवली। ही हैज़ 81 लीटर्स ऑफ मिक्सड मिल्क। व्हाट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ प्योर मिल्क। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी मिल्कमैन वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि उसमें 3 मिल्कमैन का बता के हमें बताया था कि ये रेशियो से हमने सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट फाइंड करना था, जबकि इसमें हमें बताया है कि एक मिल्कमैन जो है वो इतने रेशियो में मिक्स करता है, ठीक है, लेकिन और 81 लीटर्स उसके पास दूध के हैं, तो उसने क्वांटिटी प्योर मिल्क की कितनी डाली है, ठीक है, तो हमने सिर्फ प्योर मिल्क की क्वांटिटी फिगर आउट करनी है। सो इसके लिए हम टोटल मिक्सड मिल्क देखेंगे जो कि 81 लीटर है, और हमारे पास रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है वो है 7:2। तो हम इसका सिंपली सम ले लेंगे, इसको एडअप करेंगे 7 + 2 जो कि हमारे पास 9 है, ठीक है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमने देखना है कि कितनी मिलावट की है, उन्होंने हमें सीधा सीधा बताया कि इतनी मिलावट की है, ठीक है, उन्होंने हमें डायरेक्ट रेशियो गिवन किए हुए हैं। सो हम वी विल सिंपली एडअप एंड फाइंड द कंप्लीट सम विच इज़ 9। और अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क हमारे पास आ जाएगी 7 डिवाइड बाय 9, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहा है कि इन द रेशियो ऑफ अ मिल्क मैन मिक्सेज मिल्क विद वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2। जब हमें रिस्पेक्टिवली का वर्ड दिया होता है, इसका मतलब हमने स्टेटमेंट को फॉलो करना है। सो रिस्पेक्टिवली मीन्स पहले मिल्क आ रहा है और पहले 7 आ रहा है, तो डेफिनेटली 7 जो है वो मिल्क के लिए यूज़ किया गया है, और वाटर बाद में है, 2 भी बाद में है, तो 2 इज़ डेफिनेटली यूज फॉर वाटर। तो अब अमाउंट की हमने मिल्क की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो हम सीधा सीधा मिल्क का ही फिगर उठाएंगे जो कि 7 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल सम जो 9 आया उसके साथ, यानी कि वो 9 में से 7th पार्ट दूध का डाल रहा है और बाकी के दो हिस्से जो हैं वो उसने पानी की मिलावट की है। तो स्टूडेंट्स 7 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 81 जो कि टोटल उसके पास लीटर्स ऑफ मिल्क हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 63 लीटर्स आ जाएंगे, यानी कि प्योर मिल्क जो है वो 63 लीटर्स है आउट ऑफ 81 लीटर्स। बाकी का वो पानी है, लेकिन हमने उसकी डेप्थ में नहीं जाना, हमें सिंपली प्योर मिल्क का पूछा है, हम उसी को डिफाइन कर देंगे। और अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.14, जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद एंड राशिद इज़ एज ओल्ड एज नवीद। द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 105 ईयर्स। कैलकुलेट द एजेस ऑफ जावेद, राशिद एंड नवीद। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद, यानी कि जो जावेद है वो राशिद से आधा है, मतलब उम्र में, ठीक है, जितनी राशिद की उम्र है जावेद की उम्र उससे आधी है। और वी कैन से, हम इसका उलट भी कह सकते हैं कि राशिद इज़ डबल द एज ऑफ जावेद, यानी कि राशिद की उम्र, राशिद की एज जावेद की एज से डबल है। तो इसका रेशियो हम करेंगे 1:2, बिकॉज 2 इज़ द डबल ऑफ 1। तो हम इसको सिंपली जैसे हम एज्यूम करते हैं एक्स की वैल्यू और अजम्पशंस लेते हैं, उसी तरह से हम सिंपली इसको 1 लेंगे और 1 को डबल करके 2 कर देंगे, तो 1:2 आ जाएगा हमारे पास।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें दूसरी बात उन्होंने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताई है कि सिमिलरली राशिद इज़ हाफ द एज ऑफ नवीद, या हम इसको ये कह सकते हैं कि नवीद की एज जो है वो राशिद की एज से डबल है। तो अगेन द सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड हेयर, 1:2 हमारे पास रेशियो आ जाएगी। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी मेथड के साथ हम करेंगे जावेद की रेशियो, राशिद की रेशियो और नवीद की रेशियो को एक लाइन में लिस्ट अप कर लेंगे। जावेद और राशिद के नीचे हम उनकी रेशियो लिख देंगे, और फिर जब राशिद और नवीद की रेशियो की बारी है हम नेक्स्ट लाइन में उनकी रेशियो उनके नीचे लिख देंगे। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो हमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था। सो स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नवीद का 2 राशिद के 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नवीद के लिए 4 आ गया। इसी तरह से राशिद का 1 और राशिद का ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। एंड देन लास्ट स्टेप है जावेद और राशिद के 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। तो जावेद की रेशियो 1 है, राशिद की रेशियो 2 है, नवीद की रेशियो 4 है। अब हम इनका सम ले लेंगे, 1 + 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7 टोटल बेस आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है जावेद की एज फाइंड करने का मेथड, जो कि 1 उसकी रेशियो जो हमने फाइंड की, जो आप देख सकते हैं कि 1 हमें जावेद की नई रेशियो मिली है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल बेस 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल उन्होंने हमें सम ऑफ देयर एजेस जो बताया था 105 के साथ, और हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके 15 ईयर्स आ जाएंगे। मतलब जावेद की एज है 15 साल। उसके बाद हम राशिद की एज फाइंड करेंगे, उसका रेशियो हमारे पास 2 आया था, उसको हम टोटल बेस 7 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, इनकी एजेस के सम से 105, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स 30 ईयर्स आ जाएंगे। मतलब राशिद की एज 30 ईयर्स है। और नवीद की एज फाइंड करने के लिए उसका रेशियो हमारे पास 4 आया था, उसको डिवाइड करेंगे टोटल बेस 7 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे सम 105 के साथ, तो हमारे पास 60 ईयर्स आ जाएंगे। मतलब स्टूडेंट्स जावेद की एज 15 ईयर्स, राशिद की 30 ईयर्स एंड नवीद की 60 ईयर्स। और यही उन्होंने हमें कहा था कि कैलकुलेट द एजेस ऑफ जावेद, राशिद एंड नवीद विच वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी हैव फाइंड द आंसर्स। सो स्टूडेंट्स ये था आज की एक्सरसाइज का सेट ए। सेट बी के लिए भी बहुत ही जल्दी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इन क्वेश्चंस को समझें, और जो आप लोगों को समझ में ना आए वो यू कैन फ्रेंकली टेल मी इन द कमेंट्स, और मैं आपको हेल्प आउट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मुझे बताइए ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है या किन इम्प्रूवमेंट्स की मुझे ज़रूरत है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि आपके लिए वीडियो किस हद तक हेल्पफुल है। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।